हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री के 2000 प्लस एमसीक्यू की रिवीजन सीरीज में। आज का टॉपिक है गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड। अप टू गुप्ता एम्पायर हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारे इसके बाद हर्षवर्धन के पुष्यभूति डायनेस्टी वगैरह कुछ ये चोलास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, ये 2-3 लेक्चर और बचेंगे। इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। फिर उसके बाद मेडिवल कवर करना शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक है गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड। देख लेते हैं उसके सारे के सारे एमसीक्यू जो आज तक एग्जाम में आ चुके हैं और जो प्रोबेबली नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं। अच्छे अच्छे हैं सारे, देखते जाना और लास्ट तक प्रॉपरली देखना। गुप्ता एम्पायर इज जनरली प्लेस्ड बिटवीन विच पीरियड। जो टाइम पीरियड बताया गया है गुप्ता एम्पायर का, वो कितना बताया गया है? देखो, वो बताया गया है 320 से 550 सीई के अराउंड। ठीक है, ये प्रोबेबल टाइम होता है, हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता। 320 की जगह 319 भी हो सकता है, 321 भी हो सकता है, 550 की जगह 45, 40 कितना भी लिखा रह सकता है। तो वो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर 320 टू 550। अब ये एम्पायर की बात हुई है, गुप्ता डायनेस्टी इससे भी पहले शुरू हो चुकी थी, 320 से पहले ही शुरू हो चुकी थी गुप्ता डायनेस्टी। बट जो एम्पायर बनना चालू हुआ था ना चंद्रगुप्त वन के टाइम से, तो ये उस टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, इसलिए वो टाइम पीरियड है 320 टू 550। ठीक है, और जो खत्म हुआ था इनका रूल 585 में, क्यों खत्म हुआ था? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये जो समुद्र सॉरी एम्पायर जो होता है गुप्ता एम्पायर का, एम्पायर क्यों खत्म हुआ? रीजन था कि होनाज के इन्वेजन की वजह से। मतलब एक रीजन होनाज का इन्वेजन था, बाकी फ्यूडलिज्म वगैरह और भी काफी सारे रीजन थे, बट एक हुन के इन्वेजन भी एक मेजर रीजन था इनके डिक्लाइन होने का लेटर पीरियड में। ठीक है, गुप्ता पीरियड इज इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज। गुप्ता पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में किस नाम से भी जाना जाता है? गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है गोल्डन एज के नाम से? क्योंकि इस टाइम पीरियड पे साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हुई थी इस टाइम पीरियड में। और संस्कृत लिटरेचर में भी काफी फ्लरिशमेंट हुई थी कालिदास के अंडर। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को माना जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसे गोल्डन एज बोला जाता है ना, ऐसे क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट इंडिया भी बोला जाता है इसी एज को। किसको? गुप्ता पीरियड वाली एज को क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, गुप्ता पीरियड को ही बोला जाता है गोल्डन एज, क्लासिकल क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, ये सब क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर वगैरह सारे हो रहे थे पीक पे तो उस टाइम पे, तो इसलिए बोला जाता है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग अर्ली फेज? अर्ली फेज में कैपिटल क्या थी गुप्ता एम्पायर की? तो वो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जो कि मगध एम्पायर छोड़ के गया था, वहीं से इन्होंने कवर अप करना शुरू किया। तो इनकी पहली कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, बाद में जब चालुक्य टू, जिसको दूसरा नाम विक्रमादित्य है ना, उसके अंदर सेकंड कैपिटल भी निकल के आई थी, जिसको बोलते थे उज्जैन। ठीक है, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के अंदर उज्जैन सेकंड कैपिटल की तरह इमर्ज हुई थी उस टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सर्व्ड एज सेकंड कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर? कौन सेकंड कैपिटल कौन सी बनी थी गुप्ता एम्पायर की? उज्जैन। और किसके टाइम पीरियड पे? उज्जैन चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उज्जैन सेकंड कैपिटल किस राज्य के अंदर बनी? चंद्रगुप्त टू के अंदर, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ऑप्शन में विक्रमादित्य भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और सेकंड कैपिटल का नाम क्या था? उज्जैन था। हु इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर किसे बोलते हैं? वो हो चुकी थी 320 एडी से पहले ही स्टार्ट। वो बोलती है श्री गुप्ता के अंदर। अगर पूछे फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, डायनेस्टी का फाउंडर पूछ रहा है तो श्री गुप्ता। अगर पूछ ले फाउंडर ऑफ जो एरा है गुप्ता एम्पायर का, ठीक है, या पॉलिटिकल पॉलिटिकल फाउंडर पूछ ले, तो उस केस में होगा चंद्रगुप्त वन ऑप्शन। ठीक है, डायनेस्टी का पूछा है, डायनेस्टी श्री गुप्ता के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, श्री गुप्ता के अराउंड 240 से 280 सी में राज किया था इसने। उसके बाद घटोत्कच आए थे। फिर उसके बाद जो रियल जो पॉलिटिकल फाउंडर थे ना, चंद्रगुप्त वन 390 टू 390 से 320 सी। ठीक है, लगभग लगभग इस टाइम पे इन्होंने पॉलिटिकल फाउंडर इनको बोला जाता है चंद्रगुप्त वन को। और डायनेस्टी का फाउंडर श्री गुप्ता। ठीक है, बीच में घटोत्कच उनके बेटे थे। अगला क्वेश्चन वही है, पॉलिटिकल फाउंडर किसको बोलते हैं? चंद्रगुप्त वन को बोलते हैं। ठीक है, गुप्ता एरा भी बोल देते हैं और पॉलिटिकल फाउंडर भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जब उन्होंने पॉलिटिकल फाउंडर बने तो उन्होंने एक टाइटल लिया था। वो टाइटल के बारे में क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आता है। महाराजा धीराज का टाइटल किसके द्वारा लिया गया था? चंद्रगुप्त वन के द्वारा लिया गया था। ठीक है, जब उन्होंने गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एरा पॉलिटिकल फाउंडेशन की थी इस गुप्ता एरा की, तब महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। और इन्होंने शादी की थी लिच्छवीज के साथ,
उनकी प्रिंसेस कुमारी देवी के साथ, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस करते थे। तो लिच्छवी देवी के साथ, कुमार लिच्छवी प्रिंसेस कुमारी देवी के साथ इन्होंने शादी भी की थी। गुप्ता एरा इज बिलीव टू हैव बिकम बिगन इन, कब एरा कब शुरू हुआ था, गुप्ता एम्पायर कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 319 से 320 सीई में, जब चंद्रगुप्त वन शासक बने थे, ठीक है। विच गुप्ता रूलर इज डिस्क्राइब्ड एज नेपोलियन? इंडिया का नेपोलियन बोला जाता है इसको, और किस किस किसने ये लिखा है? ये लिखा गया है वीएस स्मिथ के द्वारा, अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है। वीएस स्मिथ ने लिखा है, इसके कंपैरिजन किया नेपोलियन से। तो ये कंपैरिजन किया गया समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भी लाइक नेपोलियन काफी सारा एक्सपेंशन किया था इंडियन को सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इसलिए उनको कंपैरिजन किया जाता है हमेशा नेपोलियन से, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया वी चंद्रगुप्त मौर्य बाई वीएस स्मिथ। तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है, किसने बोला है इसको? नेपोलियन, वीएस स्मिथ ने। और नेपोलियन है कौन? मतलब किसका कंपैरिजन किया गया नेपोलियन से? समुद्रगुप्त का। विच लैंग्वेज वाज मोस्टली प्रोमिनेंट वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग गुप्ता? गुप्ता पीरियड के टाइम पे किस लैंग्वेज में मेजरली टेक्स्ट लिटरेचर वगैरह लिखे गए थे, और किसमें कोर्ट कोर्ट लैंग्वेज क्या थी मेजरली, जिस किस लैंग्वेज में फोकस किया जाता था? वो थी संस्कृत लैंग्वेज। बट ना, प्राकृतिक लैंग्वेज भी थी। प्राकृतिक लैंग्वेज किनके द्वारा बोली जाती थी? प्राकृतिक लैंग्वेज जैसे शूद्र हो गए, वोमेन होगी, चाइल्ड हो गए, ये सब ये सब बोलते थे प्राकृतिक। बट जो मेजर एलाइट्स रहते थे जैसे राजा, ब्राह्मण, बड़े बड़े प्रीस्ट और ये किंग के साथ बैठने वाले लोग, ये सब संस्कृत यूज करते थे, और पोइट्स वगैरह भी, ठीक है। विच गुप्ता रूलर फर्स्ट अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज? सबसे पहले महाराजाधिराज का टाइटल अज्यूम करने वाले कौन थे? गुप्ता एरा, गुप्ता एम्पायर जब शुरू हुआ था, चंद्रगुप्त वन के द्वारा ये टाइटल अज्यूम किया गया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है? राजाओं के राजा, किंग ऑफ ग्रेट किंग्स, महाराजा धीराज, राजाओं के भी राजा। लिच्छवी दोहित्रा किसको बोला जाता है? लिच्छवी दोहित्रा, लिच्छवी दोहित्रा समुद्रगुप्त को बोला जाता है, और किसको बोला जाता है? ग्रैंड सन ऑफ लिच्छवी। क्यों ग्रैंड सन कैसे थे? कैसे आप इसका वो पता लगाओगे कि ग्रैंड सन थे? जैसे लिच्छवी कुमारा देवी प्रिंसेस थी ना लिच्छवी, उसकी शादी किससे हुई थी? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से हुई थी। और तो उनके ग्रैंड सन थे लिच्छवी एम्पायर उसके, तो इसलिए उनको ग्रैंड सन ऑफ लिच्छवी बोला जाता है, ठीक है। लिच्छवी दोहित्रा समुद्रगुप्त के लिए यूज किया जाता है, ग्रैंडसन ऑफ लिच्छवीज, ठीक है। मतलब समुद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त वन के बेटे थे ना, तो इसलिए ग्रैंडसन ऑफ लिच्छवीज में इसलिए यूज किया जाता है। मतलब उनका तो पोता ही था ना एक तरीके से, लिच्छवीज का, ना कि चंद्रगुप्त का बेटा था। बट जो लिच्छवीज था उनका पोता था, पर नाना की तरफ से पोता। तो इसलिए इनको बोला जाता है ग्रैंडसन ऑफ लिच्छवीज, समुद्रगुप्त। विच गुप्ता रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ कवि राजा? कवि राजा किसको बोलते थे? ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ, हजार बार आया हुआ। किंग ऑफ पोइट्स बोलते थे, ठीक है। किंग ऑफ पोइट्स इसको बोलते थे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कवि राजा भी बोला जाता है इनसे, क्योंकि ये खुद ही बड़े कवि थे, ठीक है। म्यूजिक में इंटरेस्ट था, पोइट्स में इंटरेस्ट था। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में भी बताया गया है। और ये काफी मतलब कनकरर तो थे ही थे, साथ साथ पोइट्स और म्यूजिशियन थे, इसलिए वो कवि राजा भी बोलते हैं, ठीक है। प्रम भट्टरा का गुप्ता रूलर के द्वारा टाइटल लिया जाता था, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है सुप्रीम लॉर्ड, एक्सॉल्टेड ओवरलॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड का मतलब होता था, ठीक है, प्रम भट्टरा का। फेमस किसने कंपोज किया है इलाहाबाद पिलर में? प्रयाग प्रस्थिति, जो इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, प्रयाग, जिसको प्रयाग प्रयाग प्रस्थिति बोलते हैं, और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। तो ये अपने हरिसेना के द्वारा लिखा गया है सब कुछ। और किसकी प्रेज में? समुद्रगुप्त की प्रेज में, ठीक है। तीनों रिलेट कर रखना, प्रयाग प्रस्थिति, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, और ये हरिसेना के द्वारा समुद्रगुप्त के रिलेटेड अचीवमेंट्स, कन्क्वेस्ट, पर्सनालिटी, टाइटल से रिलेटेड, ठीक है। समुद्रगुप्त का साउथर्न कैंपेन इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड किया? उसने डिफीट किया काफी साउथर्न रूलर को। देखो उसने हरा तो सबको दिया था, बट उन पे कब्जा नहीं किया था साउथ के रूलर पे। उनको बोला था कि तुम एज एन मेरी मेरे नीचे काम करोगे, ठीक है। सोवरेनिटी मेरी, मतलब मेरी सुजर्निटी के नीचे काम करोगे। मैं तुमको हरा जा रहा हूँ, पर तुम अपना इंडिपेंडेंट रूल कर सकते हो। तो इस तरीके से साउथर्न कैंपेन उन्होंने समुद्रगुप्त द्वारा किया गया था, ठीक है। एनेक्स नहीं किया था, हरा दिया था, ठीक है। defeat many kings but did not annex any territory, समुद्रगुप्त के द्वारा। गुप्ता रूलर issued largest number of coins, कॉइन किसके बने थे मेनली, जो उन्होंने लार्जेस्ट वैरायटी इश्यू की थी? गोल्ड के कॉइन की इश्यू की थी, ठीक है। गोल्ड के कॉइन को ये बोलते क्या थे? दीनार बोलते थे।
गुप्ता रूलर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद टाइटल। विक्रमादित्य किसको बोला जाता है गुप्ता रूलर टाइम में? ये बोला जाता है चंद्रगुप्त टू को। विक्रमादित्य का टाइटल दिया जाता है। ठीक है। और इन्होंने चंद्रगुप्त टू ने ही वेस्टर्न तरफ को जीता था। और इन्होंने ही पहली बार सिल्वर के कॉइन इशू किए थे। अगर पूछ लेना कोई सिल्वर के कॉइन किसने इशू किए थे सबसे पहले, ये कहते चंद्रगुप्त टू ने सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, जिसको रुपा का बोलते थे। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कौन सा कोट पोइट किस राजा के दरबार में था, इस पे कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो इसलिए मैं मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनाया हूँ। हम्म, कालिदास किसके कोर्ट में था, हरिसेना किसके कोर्ट में? देखो हरिसेना आपको अभी बताया था, प्रयाग प्रेस्टिजी लिखी है समुद्रगुप्त के प्रेज में, उसके कनकर क्या क्या उसने जीता था। ठीक है, क्या क्या किस तरीके से कोर्ट पोइट था क्या था। ठीक है, वो सब हरिसेना ने समुद्रगुप्त से रिलेटेड लिखी है, तो ये कोर्ट पोइट इसकी कोर्ट में होंगे, हरिसेना समुद्रगुप्त के में। और जो कालिदास थे वो 9 जेम्स में आते थे चंद्रगुप्त टू के, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते थे। ठीक है, तो बी का वन, ए का टू। सिंपल है, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कालिदास के द्वारा लिखे हुए कुछ पोएट एंड ड्रामा कौन कौन से हैं। पोएम और ड्रामा वो हैं अभिजनन शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशा, कुमार संभवम। ये चार याद ही रखने हैं आपको, और फर्दर अगर एमसीक्यूज में आएंगे तो वो भी कवर कराएंगे। ठीक है। हरिसेना कोर्ट पोएट था, वही है प्रैग प्रेस्टिज जिन्होंने लिखी है। ठीक है। हुई जनरली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट रूलर, गुप्ता डायनेस्टी का सबसे ग्रेट रूलर किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, क्योंकि उसने काफी ज्यादा कनकर किया था चीजों को। ठीक है, काफी एक्सपेंशन किया था गुप्ता एम्पायर का। नेपोलियन से कंपैरिजन भी किया जाता है, कभी राजा भी बोला जाता है, तो इसलिए इसको सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर बोला जाता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोनोलॉजी पे कौन सा रूलर पहला था कौन सा बाद में था, तो ये क्वेश्चन भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, श्रीगुप्ता फाउंडर था। देखो श्रीगुप्ता आ रहा थी, चारों जगह आ रहा है, तो सबसे पहले श्रीगुप्ता ही आएगा। श्रीगुप्ता फाउंडर था डायनेस्टी का। फिर घटोत्कच आया था, मैं आपको बताया था। फिर पॉलिटिकल फाउंडर आया था गुप्ता एरा का, चंद्रगुप्त वन। फिर उसके बाद उनका बेटा आया था, जिसको लिच्छवी दोहित्रा बोलते थे, समुद्रगुप्त। फिर उसका चंद्रगुप्त टू आया था, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक और क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पे, इनके टाइटल्स जो इनके द्वारा अज्यूम किए जाते थे उस पर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो उसके भी कवर अप किया। समुद्रगुप्त ने कौन सा टाइटल लिया था? समुद्रगुप्त को करवी राजा बोलते हैं, सही बात है, एक का तीन हो गया। चंद्रगुप्त टू ने हाई टाइटल लिया था विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य हो गया, जिसका भी कन्वर्ट हो गया, मतलब ए का तीन, बी का वन। अगर हम ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं। ठीक है, ए का वन, बी का तीन। अब कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त ने क्या टाइटल लिए थे? देखो स्कंद गुप्त की अचीवमेंट बता देता हूँ। स्कंद गुप्त के टाइम पे ये जो हुन्स थे ना, इन्होंने इन्वेड किया था, मतलब अटैक किया था, तो और स्कंद गुप्त ने उनको हरा दिया था। और जो खोई हुई छवि थी गुप्ता एम्पायर की रिस्टोर की थी, तो इनको रिस्टोरर और गुप्ता ग्लोरी भी बोलते हैं। मतलब किसके टाइम पे अटैक हुआ था? स्कंदगुप्त के टाइम पे अटैक हुआ था हुनास का, उनको हरा के उन्होंने रिस्टोर किया था गुप्ता की ग्लोरी को। ठीक है, तो डी का फोर होगा, बचा हुआ एक कुमार गुप्त, उनको उन्होंने टाइटल लिया था महेंद्र आदित्य। ठीक है, जैसे विक्रमादित्य लिया था चंद्रगुप्त टू ने, कुमार गुप्त ने लिया था महेंद्र आदित्य। ठीक है, सिंपल है, याद रख सकते हैं। स्कंद गुप्त का याद रख लोगे तो भी कवर अप हो जाएगा। स्कंद गुप्त के टाइम पे हुंस का इन्वेजन हुआ था, तो रिस्टोरर गुप्ता ग्लोरी बोलते हैं उसको। ठीक है, और कुमार गुप्त को, कुमार गुप्त ने जैसे महेंद्र आदित्य टाइटल लिया था ना, इसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का। विच गुप्ता रूलर ट्रेडिशनली क्रेडिट विद फाउंडेशन नालंदा यूनिवर्सिटी, ये रखा जाता है कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी थी। विच गुप्ता रूलर इज रिपेल्ड होना, उनके इन्वेजन को किसने रोका था? ये रोका था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, बार बार आ रहे हैं, और रिस्टोरर गुप्ता ग्लोरी बोलते हैं इसलिए इसको, तो यू हैव टू नोट डाउन एवरी पॉइंट। ईरान इंस्क्रिप्शन, ठीक है, गुप्ता रूलर के बारे में मेंशन करते हैं जिसको फाइट कर रहा है हुन से। ठीक है, तो किस गुप्ता रूलर के बारे में बोल रहे हैं? मतलब जैसे देखो स्कंद गुप्ता ने तो रोक लिया था हुन्स को, बट ईरान इंस्क्रिप्शन जो एमपी के अंदर है, वहां वहां भी एक गुप्ता रूलर की फाइट्स वगैरह के बारे में मेंशन है हुन से, कि हुन से लड़ाई हो रही है। तो वो कौन सा गुप्ता रूलर है? वो गुप्ता रूलर है भानुगुप्ता। भानुगुप्ता के बारे में मेंशन है ईरान इंस्क्रिप्शन, जो कि एमपी के अंदर है। वहां पे भानुगुप्ता और उसका जनरल गोप राजा, उनका बैटल हो रहा है उनसे, वो सब वहां पे प्रॉपरली मेंशन्ड है। ठीक है, विच गुप्ता रूलर इज सोन प्लेइंग वीणा, वीणा बजाते हुए कौन सा गोल्ड कॉइन पर गुप्ता रूलर दिखाई देता है? ये समुद्रगुप्त दिखाई देता है, क्योंकि म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट ही नहीं था।
डिटेल अकाउंट ऑफ समुद्रगुप्त लाइफ कंक्वेस्ट इज फाउंड इन विच प्रेस्टिज, जो सब कुछ समुद्रगुप्त की बायोग्राफी बोल लो इसको, तो ये कौन सी प्रेस्टिज में, ये भाई प्रयाग प्रेस्टिज, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया था, हरिसेना के द्वारा, मतलब उसकी बायोग्राफी है एक तरीके से समझ लो, ठीक है। विच गुप्ता रूलर मेड उज्जैन, उज्जैन को सेकंड कैपिटल किसने बनाया था, चंद्रगुप्त टू ने, विक्रमादित्य ने। साका, इसको साकारी भी बोलते थे क्योंकि साका रूलर को हराया था इसने, ठीक है, चंद्रगुप्त ने। फेमस फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में 9 जेम्स थे, मतलब 9 बड़े स्कॉलर्स थे। तो उनमें से एक स्कॉलर था, फेमस फिजिशियन बोलते हैं उसको, तो उसका नाम क्या था, ये धनवंतरी था ना, ये फिजिशियन था। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, पतंजलि किससे रिलेटेड, योगा वगैरह से, चरक संहिता, सुश्रुता का ने क्या लिखा था, ये सब इसके फिजिशियंस के नाम पता होने चाहिए, आप मतलब सॉरी 9 जेम्स के नाम आपको पता होने चाहिए, तो आप बता पाओगे, और किस किस फील्ड से वो भी पता होना चाहिए। जैसे धनवंतरी है, वो फिजिशियन था कोर्ट में, ठीक है। धनवंतरी क्या था, फिजिशियन था, नवरत्न का एक पार्ट था, और फिजिशियन था, आयुर्वेदा वगैरह की स्टडी, मतलब मेडिकल नॉलेज थी उसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 9 जेम्स में से कौन एक हिस्सा नहीं है चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में, किस 9 जेम्स किसके कोर्ट में थे, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य कोर्ट में, कौन सा हिस्सा नहीं है, देखो, कालिदास था, कालिदास था, ब्रह्महीरा था, ये भी था, बाणभट्ट था, नहीं, बाणभट्ट हर्षचरिता से रिलेटेड है, वो हर्षवर्धन के वर्धन डायनेस्टी आएगी, जब पुष्यपुत्र डायनेस्टी आएगी, जब का आएगी, और धनवंतरी तो था ही, तो सी ऑप्शन विल द करेक्ट, मतलब सी नहीं था, ठीक है। अब 9 जो वो हैं नवरत्न, उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, एक कालिदास था, धनवंतरी था, अमर सिम्हा था, अमर कोश लिखा है, ब्रह्म हीरा था, सफनाका था, ठीक है, घटाकारपा था, शंकु था, वेटला भाद्रा था, और कुमारलीला भट्टा था, ठीक है। तो ये 9 जेम्स है, बाकी ये बनभट्टा नहीं था ऑप्शन में, ठीक है। विच फेमस एस्ट्रोनॉमर वाज पार्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू, चंद्रगुप्त टू नवरत्न, ठीक है। चंद्रगुप्त टू के नवरत्न में से किन में से कौन सा एस्ट्रोनॉमर नहीं था, ये आपको बताना है, ठीक। पार्ट था, मतलब बताना है कि कौन सा था पार्ट, वो था ब्रह्महीरा, ये एस्ट्रोनॉमर थे, इन चारों में से आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर में से ब्रह्महीरा क्या थे, एस्ट्रोनॉमर। अभी थोड़ी देर पहले फिजिशियन की बात की थी, वो कौन से थे, धनवंतरी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर कौन थे, ब्रह्महीरा, 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 इनके द्वारा बृहद संहिता लिखी गई है, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजी में मेनली उसके कोर्ट में काम करते थे, ठीक है, ब्रह्महीरा, इसके द्वारा क्या लिखा गया, बृहद संहिता, ठीक है। कालिदास किस के कोर्ट में एसोसिएटेड थे, कालिदास भी 9 जेम्स में थे, तो ये भी चंद्रगुप्त टू के कोर्ट से एसोसिएटेड है। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं, नवरत्ना से रिलेटेड कौन सा किस कोर्ट, नवरत्न का नाम होगा और उसका फील्ड होगा, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो देख लेते हैं। कालिदास किससे रिलेटेड है, कालिदास के पोइट थे और ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है, शकुंतलम, ये सब कुछ लिखा उन्होंने, ठीक है। तो एक का ऑप्शन हो गया 3। अब मैं थोड़ी देर पहले धनवंतरी बताया था, क्या था धनवंतरी, फिजिशियन था, ठीक है, आयुर्वेदा एक्सपर्ट थे। ब्रह्महीरा क्या बताया था मैं थोड़ी देर पहले, ब्रह्महीरा क्या था, बृहद संहिता लिखी है जो एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर थे। बचे कौन, अमर सिम्हा, अमर सिम्हा किसका, लेक्सिकोग्राफर, अमर कोशा लिखी है इन्होंने, ठीक है, लेक्सिकोग्राफर। तो सिंपल है, दो चार याद रख लोगे, उसी से मैच द फॉलोइंग आप कर सकते हो इजीली। कालिदास को तो याद रहेगा, पोएट ड्रामाटिस्ट है। धनवंतरी का भी बता चुका हूँ, फिजिशियन थे, आयुर्वेदा एक्सपर्ट। ब्रह्म हीरा का जो बृहद संहिता लिखी थी, वो भी अपने एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर थे। बचे कौन से, अमर सिम्हा, अमर कोशा लिखी है, लेक्सिकोग्राफर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ कालिदास, कालिदास के इनमें चारों में से कौन सा वर्क कालिदास का नहीं है, मेघदूता कालिदास ने लिखा है, हाँ मेघदूता लिखा है। रघुवंशा लिखा है, उन्हीं का है। अभिजन्ना शकुंतलम उन्हीं का है। मुद्रा राक्षस उनका नहीं है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्ता का है, ठीक है। तो 3 उनके, मेघदूतम, रघुवंशा, अभिजनन शकुंतलम, इसके अलावा उन्होंने कुमार संभवा, मालवी का अग्निमित्रम, ये सब कालिदास के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। सॉरी। विच फेमस टेक्स्ट वाज रिटन बाय ब्रह्महीरा, ब्रह्महीरा ने कौन सा लिखा था, बृहद संहिता, थोड़ी देर बताया था, एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर है ये, ठीक है। चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर फायान, फायान मतलब जो पहले चाइना की तरफ से ट्रेवलर आने वाले थे बुद्धिस्ट इंडिया में, वो गुप्ता एम्पायर में आए थे, फायान था उनका नाम, और 21 रूलर के टाइम पे आए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये आए थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, जिनको विक्रमादित्य बोलते हैं। फायान कब आए थे, चंद्रगुप्त टू के टाइम, मैच द फॉलोइंग में भी आता है, फायान कब आया था, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था, ठीक है। और ह्यून सांग कब आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे कवर कर दिया, बाद में और भी पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। कालिदास का फेमस प्ले अभिजन शकुंतलम,
किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया है? देखो, मेनली संस्कृत की एज थी, संस्कृत में कंपोज किया होगा, संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया है, ठीक है। क्लासिकल एज ऑफ संस्कृत बोला जाता है गुप्ता पीरियड को। कालिदास इज पॉपुलरली नोन एज, क्या थे ये? कवि सम्राट थे, महापंडित थे, शेक्सपियर, शेक्सपियर के नाम से बोला जाता है इनको, इंडिया के शेक्सपियर बोलते हैं कालिदास को, ठीक है। जैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन था? समुद्रगुप्त। तो कालिदास कौन था? शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेम ऑफ कालिदास किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? कालिदास का नाम कहाँ पे मेंशन है? कालिदास का नाम मेंशन है बाद में, आप जब वो पढ़ोगे ना, ये एहोल इंस्क्रिप्शन किस एज में जाएंगे? राष्ट्रकूटास वाली एज में, चालुक्यास वाली एज में जब जाएंगे, तो चालुक्यास के साम्राज्य के अंदर जो वहां का एक कोर्ट पोएट था ना, रवि कीर्ति, पुलकेशन टू के अंदर, उसने अपनी कंपैरिजन की है कालिदास से, और साथ ही साथ में भैरवी से, ठीक है। अपनी जो संस्कृत की स्किल थी वो कंपैरिजन कर रहा है कालिदास और भैरवी से। तो ये इसलिए जो ये एहोल इंस्क्रिप्शन है पुलकेशन टू के साम्राज्य में, रवि कीर्ति जो उनका कोर्ट पोएट था उनके द्वारा लिखी हुई, तो वहां पर कालिदास का भी मेंशन है और भैरवी का भी मेंशन है, ठीक है, 7th सेंचुरी सी में। तो आंसर विल बी एहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, डी। विच इंडियन टेक्स्ट पंचतंत्र रिटन बाय, ठीक है, पंचतंत्र जो इंडियन टेक्स्ट है एंशियंट, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो पंचतंत्र लिखा हुआ है विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। ये एक मतलब नीति सिखाते हैं इसमें, नीति मतलब कि जैसे रॉयल चिल्ड्रंस को नीति, एनिमल फेबल मतलब एनिमल स्टोरीज के थ्रू नीति सिखाई जाती, प्रैक्टिकल विजडम सिखाई जाती थी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब गुप्ता रूलर का कुछ क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी मैं कवर किया हूँ। देखो, स्कंद ये लास्ट जो लेटर गुप्ता रूलर थे ना, उनके बारे में क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले देखोगे तो स्कंद गुप्ता आया था, बुद्ध गुप्ता आया था, कुमार गुप्ता आया था, या फिर विष्णु गुप्ता आया था। देखो, विष्णु गुप्त सबसे लास्ट रूलर है, ठीक है, इसके बाद एम्पायर खत्म हो गया था विष्णु गुप्त। तो ये तो चार लास्ट में रहेगा। स्कंद गुप्त के टाइम पे जो अटैक हुआ था हुन्स का, ये रिवाइवल, इन्होंने जो उनका पावर को दोबारा रिवाइव किया था गुप्ता की, तो इसलिए उनको वो भी बोला जाता है, ठीक है। तो उनके गुप्ता रॉयल्टी को रिवाइव करने वाले स्कंद गुप्त, ये पहले हो गए, ये लास्ट हो गए। बुद्ध गुप्त और कुमार गुप्त टू, ठीक है, बुद्ध गुप्त स्कंद गुप्त के बाद हो गए, और कुमार गुप्त उनके तीसरे नंबर पर हो गए। तो 1 2 3 करेक्ट आंसर। स्कंद गुप्त से पहले कौन थे? कुमार गुप्त वन, कुमार गुप्त वन ने नालंदा बनाया था, ठीक है। अगर वो ऑप्शन होता, ये टू है कुमार गुप्त, वन नहीं है, वन होता तो स्कंद गुप्त से पहले होता, ठीक है। सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू के बेटे कौन थे? सक्सेसर कौन था चंद्रगुप्त टू का? ठीक है, सबसे पहले कौन था? चंद्रगुप्त वन, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के बाद कौन था? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। चंद्रगुप्त टू के बाद थे कुमारगुप्त वन, जिन्होंने नालंदा का फाउंडेशन रखा था। कुमारगुप्त के बाद कौन थे? स्कंदगुप्त, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सीक्वेंस याद रखोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वाज अज्यूम्ड बाय कुमारगुप्त वन, कुमारगुप्त वन के द्वारा कौन सा टाइटल लिया गया? देखिए, चंद्रगुप्त टू ने कौन लिया था? विक्रमादित्य। तो ये उनका बेटा है, कुछ आदित्य टाइप ही लेगा, महेंद्रादित्य, ठीक है, महेंद्रादित्य का टाइटल लिया था। सिंपल है, थोड़ा लॉजिक बनाओ, कन्वर्ट कर लो। हु वाज डिफीटेड, हु वाज द हेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग चाइना पिलग्रिम? ह्यूनसांग, ठीक है। ह्यूनसांग के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी का, ह्यूनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे, पुष्यभूति डायनेस्टी के टाइम पे। तो उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी का हेड कौन था? ये था सीलभद्रा। इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे यूज कर, नालंदा की बात कर ही रहे थे हम, कुमार गुप्त वंश से रिलेटेड फाउंडेशन स्टोन रखा था जिन्होंने, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया यहीं पे, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय किसके द्वारा की गई थी? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए, मेडिवल पीरियड का क्वेश्चन है, बट नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी थी, साथ साथ ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया, ताकि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी कोई भी क्वेश्चन उठाए एग्जाम में, तो आप कन्वर्ट कर सको, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब किया करने का सिला जाता है बख्तियार खिलजी को 1193 सी में, ठीक है। ये टर्क टर्क अफगान थे, कमांडर थे ये, ठीक है। बख्तियार खिलजी आपको बस याद रखना है। विच गुप्ता रूलर फेस्ड सक्सेसफुल रिपेल्ड हुरायूजन, किसके टाइम पे उनका इन्वेजन हुआ था और उसने उनको हरा भी दिया था? स्कंदगुप्त के टाइम पे, बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। रिस्टोरर ऑफ गुप्ता ग्लोरी भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले, रिस्टोरर गुप्ता ग्लोरी कौन है, तो स्कंदगुप्त ही है। द गोल्ड कॉइन issued बाई गुप्ता रूलर वर नोन एज, क्या किस नाम से बोलते थे? दीनार का नाम दिया जाता था, ठीक है। और सिल्वर कॉइन को क्या बोलते थे? रुपाका बोलते थे। विच आर द फॉलोइंग बाय द रॉयल सिंबल, सिंबल क्या था जो गोल्ड कॉइन पे वो पुट अप करते थे गुप्ता रूलर? उनका रॉयल सिंबल क्या था? वो था गरुड़ा, ठीक है, गरुड़ा उनका सिंबल था। यू हैव टू कीप इट इन माइंड। संस्कृत प्ले मिर्च का टीका किसके द्वारा कंपोज किया गया है?
आपको बताना है संस्कृत प्ले मिर्च मिर्च का टीका को कंपोज किसने किया। तो यह किया है शूद्र का। शूद्र का द्वारा कंपोज किया गया है मिर्च का टीका, जिसका मतलब है लिटिल क्ले कार्ट। ठीक है, इस संस्कृत में एक ड्रामा है और किंग शूद्रका के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है। फेमस वर्क ऑफ संस्कृत पोट भैरवी। भैरवी ने क्या लिखा है? भैरवी ने लिखा है कीर्त अर्जुन। ठीक है, कीर्त अर्जुन भैरवी के द्वारा लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, कीर्त अर्जुन के अंदर क्या है, इसमें जो अर्जुना ने पशु पशुपास्त्र लिया था ना लॉर्ड शिवा से, उस सब के बारे में मेंशन है। ठीक है, हंटर के फॉर्म में, कीर्ताज के फॉर्म में। ठीक है, उस सब का इसमें मेंशन है। कीर्त अर्जुना में भैरवी के द्वारा रिटर्न हुई है। अर्जुन को इसमें पशुपास्त्र मिला था, जो पशुपास्त्र अस्त्र एक तरीके से लॉर्ड शिवा के द्वारा दिया हुआ अस्त्र था ये। ठीक है, अर्जुन को मिला था भैरवी कीर्त अर्जुन। Which literary work provide valuable information about economic condition of गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में जो इकोनॉमिक कंडीशन था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है ये। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आप लोगों को पता होगा मॉडर्न टाइम से चली जा रही है, तो उसी वही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रही है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुप्ता पीरियड की भी। ठीक है, साथ साथ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन गुप्ता पीरियड में। ठीक है, लेटर गुप्ता पीरियड में था ये। नाइन जेम्स में इसका हिस्सा नहीं था। एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। आर्यभट्ट मतलब नाइन जेम्स का पार्ट नहीं था। ठीक है, जो विक्रमादित्य के नाइन जेम्स थे उनका पार्ट नहीं था, बट लेटर टाइम में थे ये। ठीक है, गुप्ता पीरियड में। तो ये थे आर्यभट्टा। ठीक है, इन्होंने जो कंसेप्ट और जीरो और प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है, पाई की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अर्थ अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट कर रही है, इक्लिप्स वगैरह कैसे होते हैं, सोलर लूनर, वो सब इन्होंने प्रॉपर्ली दिखाया है। ठीक है। विच इंपॉर्टेंट वर्क ऑन मेडिसिन इज एसोसिएटेड विद गुप्ता पीरियड। मेडिसिन पे कुछ एक वर्क हुआ है गुप्ता पीरियड के टाइम पे, उसका मेंशन है। वो कौन सा वर्क हुआ है? सुश्रुता संहिता। ठीक है, सुश्रुता संहिता का मेंशन है सुश्रुता के द्वारा। तो ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। हु इज जनरली रिगार्डेड एज द लास्ट नोन रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर किसको बोलते हैं? विष्णुगुप्त को बोलते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त के बाद डिसअपियर ही हो गया था गुप्ता डायनेस्टी कंप्लीट। ठीक है। मेहरौली पिलर, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, मतलब किस रूलर से रिलेटेड है गुप्ता डायनेस्टी के? तो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है चंद्रगुप्त टू के टाइम का। और चंद्रगुप्त टू को बोलते थे क्या, अपना विक्रमादित्य का नाम भी दिया जाता था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ है। रीजन क्या है, उसके अंदर फॉस्फेट की अमाउंट ज्यादा रखी गई है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फर कम है, फॉस्फेट ज्यादा है, जो कि ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। तो इसलिए मेहरौनी आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में कभी भी जंग नहीं लगा, और ये चंद्रगुप्त टू के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मतलब उनकी इंस्क्रिप्शन है ये, किंग चंद्रा की मिलिट्री विक्ट्री की इंस्क्रिप्शन। मतलब जैसे इंस्क्रिप्शन वगैरह जहाँ पे लिखावट होती थी, किस लिए बनाए जाते थे कि इस राजा ने ये जीता है, इतना बड़ा राजा, उसकी प्रशस्ति करते थे, उसकी मतलब बड़ी बड़ी बातें लिखना राजा के बारे में। ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑफ मेरोनी आयरन प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न इन किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? अब तो लैंग्वेज वहाँ पे संस्कृत होती थी, और स्क्रिप्ट कौन सी यूज होती थी? स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और चंद्रगुप्त टू के बारे में लिखा हुआ चंद्रा, चंद्रा नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, मेहरौनी आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन रस्ट नहीं हुआ, 16 साल हो गए इसको, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, रीजन क्या है कि हाई फास्फोरस है इसमें, जो प्रोटेक्ट करता है आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट फिल्म के थ्रू, मतलब ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। ठीक है, मेहरौनी आयरन पिलर वाज ओरिजिनली इरेक्टेड एज, किस तरीके से इसको इरेक्ट किया जाता है ओरिजिनली? ठीक है, तो विक्ट्री पिलर के रूप में गुप्ता किंग की। ठीक है, वही अपना विक्रमादित्य टू, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त टू। ठीक है, कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं इसको। किस किंग के टाइम पे चंद्रा, मतलब चंद्रा को किसका डिवोटी बताया गया है इसमें मेहरौनी आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में? किंग चंद्रा मतलब चंद्रगुप्त टू को किसका डिवोटी, किसका भक्त बताया गया है? तो विष्णु जी का भक्त बताया गया है इनको। ठीक है, विष्णु जी का भक्त बताया गया है। और किस तरीके से बताया गया, लिखा है परम भगवता, परम भगवता डिवोटी ऑफ विष्णु। ठीक है, कुछ टाइटल्स से रिलेटेड और उनके मतलब से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार। विक्रमादित्य ने उसने टाइटल लिया था, विक्रमादित्य का मतलब क्या है? देवराज का टाइटल किसने लिया था, उसका मतलब क्या है? सिम्हाविक्रमा का टाइटल किसने लिया था, उसका मतलब क्या है? नरेंद्र चंद्र का टाइटल किसने लिया था, उसका मतलब क्या है? तो ये सारे टाइटल लिए गए थे चंद्रगुप्त टू के द्वारा ही। ठीक है, और उनके मीनिंग से क्वेश्चन जान लेते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन सा टाइटल चंद्रगुप्त टू के द्वारा लिया गया था, विक्रमादित्य लिया गया था, देव राजा भी लिखा गया था, देवों का राजा।
ठीक है, सिमावर विक्रमा शेर के बराबर, नरेन चंद्रा चांद, ठीक है, सब में से चांद, विक्रमादित्य। तो मतलब इनके जान लेते हैं, ये सब टाइटल किसके द्वारा लिए गए थे, चंद्रगुप्त टू के द्वारा। विक्रमादित्य का मतलब देखो, देवराज का मतलब क्या हो सकता है, देवों का राजा, किंग अमोंग गॉड्स, डिवाइन किंग, ठीक है। उसके बाद नरेन चंद्र, चांद से रिलेटेड कुछ ढूंढ लीजिए। वन ब्रेव एज सन, वन वू साइन अमंग किंग लाइक मून, ठीक है, ये चांद जैसा हो गया। सिम्हा शेर से रिलेटेड है, वन वूज करेज लाइक ए लायन, ठीक है। बचा एक ही, विक्रमादित्य, ब्रेव एज सन, सन ऑफ वेलर, ठीक, सिंपल। थोड़ा थोड़ा वर्ड भी पता होगा थोड़ा तो भी आप कन्वर्ट कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। विच गुप्ता रूलर यूज द टाइटल परम भागवता, परम भागवता लॉर्ड सुप्रीम डिवोटी ऑफ विष्णु किसके लिए था, चंद्रगुप्त टू के लिए था, सिंपल क्वेश्चन। पृथ्विया प्रथम विरहा, फर्स्ट हीरो ऑफ अर्थ, ये किसके लिए बोला जाता है, किस गुप्ता रूलर के लिए बोला, ये बोला जाता है समुद्रगुप्त के द्वार के लिए, ठीक है। और ऐसा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में भी रेफर किया गया है, ठीक है। पृथ्वी का पहला हीरो, पृथ्विया प्रथम वीरा, ठीक है, फर्स्ट हीरो ऑफ अर्थ, ये समुद्रगुप्त के लिए बोला गया है। Which inscription of स्कंदगुप्ता explicitly mention that he defeat हुनास, हुंस को हराया था, स्कंद के टाइम पे हुंस का इन्वेजन हुआ तो उसने हरा दिया। अब वो कहीं ना कहीं तो लिखेगा कि मैंने हराया है, मैंने उनको आने से रोका है। तो उसने अपने इंस्क्रिप्शन लिखे थे, वो लिखे थे भीतरी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, भितारी इंस्क्रिप्शन बोलते हैं जिनको, उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो वहां पे उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रीजन फॉर डिक्लाइन, डिक्लाइन हुआ था कोलता एम्पायर का, कुछ रीजंस थे, रीजन थे, एक तो हुन्स ने इन्वेज किया था, टूट गया था साम्राज्य, वीक सक्सेसर थे स्कंदगुप्त के बाद, ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद वीक सक्सेसर स्टार्ट हो गए थे, हुन्स के इन्वेजन को इसने रोका था, लास्ट के बाद कोई नहीं रोक पाया, ठीक है। फ्यूडिटरी फ्यूडलिज्म काफी ज्यादा था, जैसे कि पंडितों ब्राह्मणों को लैंड दे देना काफी ज्यादा, ठीक है, ब्रह्मदेय अग्रहारा, ठीक है, ये सब फ्यूडलिज्म ज्यादा बढ़ गया था, उनकी तरफ से प्रेशर था। चोला वगैरह तो बाद में आए थे, ये तो उस टाइम पे थे ही नहीं, तो ये आंसर गलत है, 9th सेंचुरी में आए थे चोला वगैरह, तो ये तीन रीजन सही है, चौथा गलत है, ठीक है, नॉट ही पूछा है। विच गुप्ता रूलर नोन एज कनकरर ऑफ साका, साकारी किसको बोलते हैं, वेस्टर्न तरफ को जिसने हराया था, चंद्रगुप्त टू को बोलते हैं, ठीक है। और किसको, साका रूलर कौन था जिसको हराया था, रुद्र सीमा थ्री को हराया था इसने, ठीक है, साकारी बोलते हैं, एनिमी डिस्ट्रॉयर ऑफ साकास। फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इश्यू सिल्वर कॉइन, सिक्स सिल्वर कॉइन किसने इश्यू किए थे, चंद्रगुप्त टू ने किए थे। विच पोर्ट वाज यूज्ड बाय गुप्ता फॉर द नॉर्थर्न ट्रेड कनेक्शन, एक पोर्ट फेमस था गुप्ता टाइम पे, वो कौन सा था, तमीरा, लिप्टी, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। अमोंग द फॉलोइंग नवरत्नाज हु वाज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी, नवरत्न थे विक्रमादित्य के कोर्ट में, ठीक है, तो उनमें से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कौन सा था, आपको ये बताना है। तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सपना का, ठीक है, सपना का एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है इन तीनों में से। धनवंतरी बताया था फिजिशियन है, कालिदास पोइट थे, ठीक है, अमर सिम्हा का भी अलग फील्ड था, एक सपाना का था, ये थे अपने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। इन संस्कृत प्लेज ऑफ गुप्ता पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब संस्कृत में प्ले लिखते थे गुप्ता पीरियड, तो ये क्या करते थे, जो लो रहते थे ना, जैसे वुमन को नीचे समझाता था, शूद्राज को, उनके लिए प्राकृतिक लैंग्वेज बोलते थे कि ये प्राकृतिक लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी जो पढ़े लिखे हैं वो संस्कृत बोलते हैं, ठीक है, हायर एजुकेटेड और विद्वान लोग वो संस्कृत बोलेंगे, शूद्र और वुमेन प्राकृतिक बोलेंगे, ठीक है, ऐसा संस्कृत प्ले में गुप्ता पीरियड में मेंशन है। अर्लियर इंस्क्रिप्शंस एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस इन इंडिया इज फाउंड विच, किस इंस्क्रिप्शन के अंदर मिलता है इसका एविडेंस सती प्रैक्टिस का, तो ये मिलता है ईरान इंस्क्रिप्शन के अंदर, भानुगुप्त के, ठीक है, भानुगुप्त के जो ईरान इंस्क्रिप्शन है उसमें फॉलन, जिसमें मतलब ईरान इंस्क्रिप्शन में सेल्फ इमोलेशन कर लेते हैं, मतलब खुद से मर जाती हैं वो, खुद हत्या कर लेती हैं अपना, गोप राजा जो उनके जनरल थे, ये अपने राजा कौन है, भानुगुप्त से उनके जनरल थे गोप राजा, उनकी पत्नी जब ये मर जाते हैं तो वो खुद सेल्फ इमोलेशन करती हैं, यानी इंस्क्रिप्शन में ऐसा पावरफुल मेंशन है, तो एक तरीके से सती प्रथा वाला ही कंसेप्ट है, तो ये इसलिए यूज किया जाता है, ईरान इंस्क्रिप्शन में इसका मेंशन है पहला, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर है ईरान इंस्क्रिप्शन। यूजुअल रेट क्या रहता है लैंड रेवेन्यू का, 1/6 रहता था प्रोड्यूस का, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है।
अब कुछ लैंड के नाम रहते थे गुप्ता टाइम में, उनको लैंड के नामों के बेस पे क्वेश्चन है कि उसको क्या कौन सी लैंड होती है। देखो वस्ती, वस्ती मतलब एक तरीके से बस्ती, कहीं पे लोग रह रहे होंगे तो हैबिटेबल लैंड, हाँ सही है, सही होता हो सकता है, प्रोबेबल चांसेस है बस्ती तो, ठीक है। क्षेत्र, खेत बोल लो, खेत मतलब कल्टीवेबल लैंड, हाँ तो सही है, ये भी सही हो सकता है। प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है अभी तक, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन कन्वर्ट हो सकता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब बचा दो और चार, एक और तीन तो सही है। अब खिला, खिला मतलब वेस्ट और अनकल्टिवेबल लैंड, मतलब खिला का मतलब होता है वेस्ट और अनकल्टिवेबल लैंड। और एक होता अपरहाता, न्यूली कल्टिवेबल लैंड, मतलब कि अभी तक जंगल था, अब उसको साफ करके खेती करने लायक बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चार टर्म आपको यूज आती थी गुप्ता पीरियड में, चारों सही मेंशन है। बस मैं थोड़ा आपको बताता, वस्ती मतलब हैबिटेबल लैंड, क्षेत्र मतलब खेत, कल्टीवेबल लैंड दो तो आप कर सकते थे इजीली, तीन चार नहीं कर सकते तो उनको याद रखना पड़ेगा। खिला मतलब वेस्ट वाली अनकल्टीवेबल, और अपराहता मतलब अभी जंगल काट के नई कल्टीवेबल लैंड बनाई है, ठीक है। गुप्ता इंस्क्रिप्शन के अंदर बेढ़ा का भागा एक टर्म यूज की जाती है, इसका मतलब क्या है, बेड़ा का भागा। तो ये टर्म यूज यूज की जाती है, बेड़ा का भागा इरिगेशन का एक टैक्स है, वाटर रेट का एक टैक्स है, बेड़ा का भागा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, याद ही रखना पड़ेगा, और कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसका। टोरमड मेडिवल हिस्ट्री में मेंशन है, किस रूलर ग्रुप से, देखो टोरमड ना हुन, हुन था एक, ठीक है। हुन था जो इन्वेड किए थे गुप्ता के टाइम में, तो ये टोरमड उसी से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद में जो बेटे थे उन्होंने भी इन्वेड किया था इंडिया के अंदर ही। टोरमड क्या मतलब, ये हुन है ये, ठीक है। बाद में इनके सन थे मिहिर, मिहिरा कुला, उन्होंने भी इन्वेड किया था, बट वो हार गए थे बाद में, हाँ, उनको हराने की स्टोरी है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आएगा अभी, ठीक है। मिहिरा कुला हुन रूलर था ये, इंडिया को इन्वेड किया था किस राजा के टाइम में। तो देखो ये राजा भी हराएगा, साथ ही साथ में उसका एक और अलायंस होगी, वो भी हराएंगे इनको, ठीक है। तो राजा थे नरसिम्हगुप्त बाल आदित्य, मिहिर कुला को जिन्होंने हराया था, ठीक है। और इनको बाहर करने का श्रेय किसको जाता है कि इनको बाहर निकाल दिया था, वो निकाला था यशोधर्मन मालवा के पर्सन ने, ठीक है। इनको बाहर ही कर दिया था। और नरसिम्हगुप्त पालादित्य किंग थे गुप्ता के, उन्होंने भी इसको हराया था, ठीक है। सुंगयुन चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवल था, इंडिया में आया था, किस रूलर के टाइम पे आया था। तो ये मिहिरकुल था ना, हुना हुन का रूलर था, उसी के टाइम पे आया था, मतलब बाल आदित्य होगा गुप्ता की तरफ से पूछे जाएगा तो। नरसिम्हगुप्त बाल आदित्य रूलर था, यशोधर्मन भी था मालवा का, तो उन्हीं के पैरेलल था, कंटेम्पररी था ये, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता रूलर किस तरीके से डिस्क्राइब किया था, देखो प्योरली सेंट्रलाइज तो नहीं था ये, ठीक है। ऊपर किंग रहता था, बट नीचे क्या होता था कि वही फ्यूडलिज्म वगैरह सब चल रहा था। तो पार्शली सेंट्रलाइज बोल सकते हैं, और डिसेंट्रलाइज ग्रो हो रहा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्या बोलते हैं ये, प्रोविंस को क्या बोलते थे, भुक्ति, और डिस्ट्रिक्ट को विषय बोलते थे, विलेजेस को लोकल ऑटोनॉमी, इन सब के पास ऑटोनॉमी थे, ठीक है। टर्म यूज करने का देखना है, क्वेश्चन में ये पूछा कि प्रोविंस को क्या बोलते थे उस टाइम गोता पीरियड में, भुक्ति बोलते थे। और डिस्ट्रिक्ट को वो क्या बोलते थे, विषय बोलते थे। और विलेज छोटे लेवल पे हो गया, ठीक है। कपिल मुनि, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं कि यार ये मतलब ये फिलोसफी किससे बिलोंग करती है, किस स्कूल से। तो कपिल मुनि रिगार्डेड फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फिलोसफी, किस फिलोसफी का फाउंडर बोला जाता है कपिल मुनि को, ये सांख्या फिलोसफी, ये उसी का अराउंड थी, तो इसलिए क्वेश्चन ऐड किया है। और कुछ जानना नहीं, बस ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस फिलोसफी से रिलेटेड कपिल मुनि, सांख्या फिलोसफी से रिलेटेड। अब देख लेते हैं गुप्ता एम्पायर में जैसे यूनिट्स होती थी कि बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल पे कौन सी होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी होगी, उस छोटी कौन सी होगी, उससे और गांव लेवल पे कौन सी होगी। तो जो स्टेट होता था उसको भुक्ति बोलते थे, ठीक है। उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट होता था, उसको विषय बोलते थे। उससे नीचे गांव का एक समूह होता था, उसको विट्ठी बोलते थे। और उसके बाद में ग्राम होता था, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल द करेक्ट आंसर, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, कोई ट्रिक नहीं बन सकती है भाई, याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कई बार आ जाता है कि इनको गवर्न कैसे किया जाता था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, कि भाई भुक्ति को रूल करने वाला कौन था, ठीक है। भुक्ति को उपाधिका के द्वारा किया जाता था, विषय को विषयपति के द्वारा, विट्ठी को जो लोकल ऑफिशियल होते थे उनको कुटुम्बित बोलते थे, और विट्ठीपति भी बोलते थे, और ग्राम को ग्रामिका के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, भुक्ति उपाधिका, बाकी तो नाम मिलते जुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है आर्यभट्ट, जो फेमस मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर था गुप्ता पीरियड में, वो कोर्ट मेंबर था नहीं था नवरत्ना का, नहीं वो मेंबर नहीं था, ठीक है। ये बाद में आए थे, लेटर टाइम में। ये उस टाइम पे नहीं थे कि जब जिस टाइम पे अपना ये 9 जेम्स वाला था विक्रमादित्य के अंदर, ये बाद में आए थे नरसिम्हगुप्त के टाइम पे, बुद्धगुप्त के टाइम पे, ठीक है। अमरकोश, जिनकी एक संस्कृत में ग्रामर वाली लेक्सिकन है संस्कृत में,
इसको किसके द्वारा लिखा गया? देखो, अमर कोश, अब नाम ही लगभग मिलता जुलता है, कोई भी अगर बच्चे को नहीं भी पढ़ रहा होगा ना, वो भी आंसर लगा दे, अमर अमर लिखा हुआ शब्द में, तो अमर से मैं आंसर लगा सकते हैं, तो अमर से भाई है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ जीरो एज न्यूमेरल, मतलब जो कंसेप्ट, देखो जीरो के दो तरीके से कंसेप्ट ये, तो उस पर दोनों आंसर, अब आप ये देखो, कुछ बच्चे तो आर्यभट्ट लगा के निकल लेंगे, पर भास्कर वर्न इसका आंसर है। कैसे आंसर है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। भास्कर वर्न, सॉरी, ब्रह्मगुप्त इसका आंसर है। ये ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ने ही जीरो से रिलेटेड बात की थी उस टाइम पे। ब्रह्मगुप्त ने क्या बात की थी वो भी बताऊंगा, और अपने आर्यभट्ट ने क्या बात की वो भी बताऊंगा, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने बात की थी एज ए न्यूमरल, न्यूमरल मतलब कि उसको ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। बट प्लेस होल्डर अगर कहीं पे लिखा है एज एन प्लेस होल्डर, किसने बात की थी? वो आर्यभट्ट ने की थी। मतलब वो प्लेस होल्डर मतलब उसने बोला है कि जीरो, जीरो एक तरीके से क्या बताऊं आपको कि जीरो, नथिंग, इक्वलेंट टू नथिंग, ठीक है। बट उसने जीरो का जो जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब, नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस करना, ये सब किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्मगुप्त के द्वारा, ठीक है। ब्रह्मगुप्त को न्यूमरल की तरह यूज करने का क्रेडिट दिया जाता है, और प्लेस होल्डर का क्रेडिट अगर पूछेगा तो आर्यभट्ट को दिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरीके से आपको याद रखना है। दोनों आंसर तो वैसे दिया नहीं जाता, कई बार एक ही आंसर होता है, तो कोई से भी आप आंसर लगाओ चलेगा। बट आपको सेपरेटली भी याद रखना है, एज ए न्यूमरल ब्रह्मगुप्त, और प्लेस होल्डर आर्यभट्टा के द्वारा। एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ब्रह्मगुप्त के टाइम पे देखिए, जैसे इन्होंने बताया था कि जीरो को ए में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, और नेगेटिव नंबर सब इन्होंने बताया था, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह बताया इन्होंने। उसके बाद आर्यभट्टा ने, ये इन्होंने इन्होंने कितने सन में बताया था? 628 सी में बताया था, बाद में बताया था। सबसे पहले जीरो की बात किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सबसे पहले किसने बात की थी? आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। इन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम बताया था, तो उस टाइम पे देखो इन्होंने पहले बात की है, तो इतना एडवांस नहीं बता पाएंगे। बाद वाले ने पता तो चल गया जीरो है, तो उसने बाद में उसको मल्टीपल यूज निकाली ये अपने अ, ब्रह्मगुप्त के द्वारा, ठीक है। तो पहले किसने बताया था जीरो के बारे में? अपने आर्यभट्ट ने, ठीक है। इन्होंने बोला था जीरो का एज ए नथिंग, ठीक है, पर उसने उसका यूज वैल्यू नहीं निकल पाया, प्लेस होल्डर टर्म में बताया था, ठीक है। दशावतारा टेम्पल देवगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, किस आर्किटेक्चर स्टाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये नगरा स्टाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है। उदयगिरी केव्स विदिशा के अंदर बनाई गई हैं गुप्ता पीरियड में, किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो उदयगिरी केव रिलेटेड है हिंदुइज्म से रिलेटेड, ठीक है। मेनली वैष्णव के बारे में है उसमें, उदयगिरी केव्स के अंदर थोड़ा बहुत शिव से रिलेटेड भी है, और वैष्णव में भी इनका एक रूप है जो इसके बारे में ज्यादा मेंशन है, वो है वराह। बोर बोर फॉर्म में ज्यादा विष्णु को बताया गया है, लिफ्ट करते हुए दिखाया हुआ है अर्थ को, ठीक है। तो उदयगिरी केव्स के अंदर, उदयगिरी केव्स को किसने बनाया था? चंद्रगुप्त टू के बारे में द्वारा बनाया गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त टू को ही परम भक्ता बोलते थे विष्णु का, ठीक है। उदयगिरी केव्स विद हिंदू से रिलेटेड, मेनली वैष्णव और साथ साथ में शिव के भी कुछ इमेजेस है वहां पे, ठीक है। और विष्णु का कौन सा रूप? मेनली वराह, जहाँ पे वो अर्थ को लिफ्ट करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। विच गुप्ता रूलर इज नोन टू हैव मेंटेन लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी? किस गुप्ता रूलर के बात थी? समुद्रगुप्त, तभी तो उसको नेपोलियन बोलते थे। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर कंसीडर किया जाता है आफ्टर डेथ ऑफ विच रूलर? हुन्स को लास्ट टाइम किसने हराया था? अपने स्कंदगुप्त के द्वारा। इसके बाद वीक हो गए थे, तो लास्ट गुप्ता एम्पायर, गुप्ता रूलर, उसके बाद डिक्लाइन हो शुरू हो गया था, स्कंदगुप्त को श्रेय दिया जाता है। विच गुप्ता रूलर इज बिलीव्ड टू हैव असेंडेड द थ्रोन आफ्टर क्लेमिंग एल्डर ब्रदर? मतलब किस गुप्ता रूलर को बोला जाता है कि उसने अपने बड़े भाई को मार दिया था, जिसका नाम था रामगुप्त, उसके बाद खुद राजा बन गए थे? तो ऐसा बोला जाता है चंद्रगुप्त टू के द्वारा, जिनको विक्रमादित्य बोलते हैं। क्यों किया गया था? क्योंकि इनके भाई ने, वीक रूलर थे वो, ठीक है, वीक रूलर थे, उन्होंने अपनी क्वीन को सरेंडर करने जा रहे थे, वो दुर्गा देवी को, साका चीफ को, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसको मार डाला, ठीक है। और अपनी भाभी को भी, दुर्गा देवी को भी रिकवर किया वहां से, और बाद में उन्हीं से शादी कर ली, ठीक है। तो एक तरीके से चंद्रगुप्त टू के द्वारा रामगुप्त को किल किया गया था, और खुद पर राजा बन गए थे, ठीक है। एक हिस्टोरिकल प्लेयर देवी चंद्रगुप्तम, जो नरेट करता है स्टोरी रामगुप्त की, ध्रुवा देवी की, देव चंद्रगुप्त टू की, ठीक है। यही जो इनके, जो रामगुप्त अपनी वाइफ को
गिफ्ट कर रहे थे ध्रुवा देवी को साकर रूलर को, चंद्रगुप्त ने रामगुप्त को मार दिया और उनकी वाइफ को भी रिकवर किया। तो ये सब देवी चंद्रगुप्त में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देवी चंद्रगुप्त जो बुक है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है विशाखा दत्ता, ठीक है। स्टोरी क्या है ये भी पता होनी चाहिए, क्या लिखा हुआ उसमें और किसके द्वारा लिखी है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हमने पूरा का पूरा गुप्ता एम्पायर कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा है। कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लेना, कोई भी एग्जाम लगा लेना, सब कुछ कन्वर्ट कर लोगे। बस अब बचा है कुछ थोड़े से टॉपिक्स, कौन से चोला एम्पायर रहता है सबसे लास्ट में, उससे पहले राष्ट्रकूटास वगैरह, चालुक्यस वगैरह, और ये पुष्यभूति डायनेस्टी। 3 से 4 लेक्चर बचे हैं, इसके बाद पूरा एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। बने रहना साथ में। अच्छे अच्छे एमसीक्यू हैं, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ एडवांस लेवल पे बनाए हुए हैं मैंने, जैसे प्रोबेबल हो सकते हैं एग्जाम में। कुछ भी नहीं छोड़ा है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। तो आई विश यू लक फॉर योर फ्यूचर, और इसी तरीके से बना रहना और कवर अप करना अपना बचे हुए सब्जेक्ट। थैंक यू।